अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गर्देज़ी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तहरीक इंसाफ की जानब से 24 को एहतजाजी मार्च का ऐलान किया गया था, जिसके बाद KPK से तहरीक इंसाफ का जो काफ़िला था कोयटा के से और इसके साथ साथ बलूचिस्तान से और पेशावर के मुतअद्दिद जो इलाके हैं जिनमें स्वाबी समेत दीगर जो इलाके शामिल हैं, वहाँ से कारकुनान पेशावर जमा होना शुरू हुए और उसके बाद जो है तहरीक इंसाफ का काफ़िला वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में KPK यानी पेशावर से रवाना हुआ इस्लामाबाद की जानब। अभी कुछ करंट जो है वो डेवलपमेंट सामने आई है। इस वक्त जो है हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जो पेशावर से आने वाला काफ़िला है वो 26 नंबर जो चुंगी है उसके जो है कुछ ही फासले पर पहुंच चुका है, यानी M1 मोटरवे के करीब तरीन जो पेशावर टोल प्लाजा है वहाँ पर या उसके इतराफ़ में पहुंच चुका है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि काफ़िला जो है एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और जो मुताद अंदाजे के मुताबिक जो मुतअद्दिद सोर्सेज से जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक जो है तकरीबन 50,000 के करीब तरीन लोग जो है वो पेशावर से इस्लामाबाद की जानब डी चौक की जानब मार्च के लिए जो है रवाना हो चुके हैं। हुकूमत की जानब से मुतअद्दिद जो है मकामात पर पुलिस रेंजर्स FC की भारी नफरी तैनात की गई है। इसके साथ साथ सिंध से जो है वो पुलिस के जो एहलकार हैं वो बुलाए गए हैं, आज़ाद कश्मीर से बुलाए गए हैं। इसी तरह पंजाब से जो है बड़ी तादाद में जो पुलिस एहलकार हैं वो इस्लामाबाद बुलाए गए हैं। इस वक्त जो है इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद के तमाम जो एंट्री पॉइंट हैं वहाँ पे जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इसके साथ साथ जो है कंटेनर्स लगा के तमाम तर जो इलाके हैं वो सील किए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी जो है वो इन इलाकों में डिप्लॉयड की गई है। तहरीक इंसाफ की जानब से आज जो है बैरिस्टर गौर और जो बैरिस्टर सैफ हैं जो तर्जमान जो है वो KPK गवर्नमेंट हैं, उनकी आज जो है बानी PTI से मुलाकात हुई है और ज़राए की जानब से ये बताया गया है कि जो हुकूमत की जानब से जो मैसेज था वो बानी PTI तक पहुँचाया गया है। और मुलाकात के बाद जो है बैरिस्टर गौर और जो बैरिस्टर अली सैफ हैं जो तर्जमान हैं KPK हुकूमत के, वो जो है वो अडियाला से रवाना हुए हैं। इस वक्त जो है एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि PTI और हुकूमत के दरमियान मिनिस्टर ऑफ इनक्लेव जो है वहाँ पे मुज़ाकरात जारी हैं और मुज़ाकरात जो है वो धरना पॉइंट पर जो है वो किए जा रहे हैं। यानी हुकूमत की जानब से जो है वो जो PTI है उसको कहा जा रहा है कि वो जो है वो कोई और जो जगह है उसका तयन करे और वहाँ पे जो है वो एहतजाजी मुज़ाहरा करे। मुज़ाकरात में मुमकिना तौर पर पेशावर मोड़ को जो है धरना पॉइंट डिक्लेयर करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए की जानब से ये बताया जा रहा है। इसके साथ साथ मुज़ाहिरीन भी पेशावर मोड़ से आगे रेड जोन की जानब पेश कदमी नहीं करेंगे। ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें शराइत रखी गई है। इसके साथ साथ हुकूमत की जानब से अमीर मकाम अयाज सादक, मोहसन नकवी और राना सनाउल्लाह जो है वो मुज़ाकरात में शरीक हैं, जबकि PTI से असद कैसर, शबली फराज और बैरिस्टर गौर जो है मुज़ाकरात में शरीक हैं। ये जो है बड़ी खबर एक सामने आ रही है कि इस वक्त जो है वो हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो इस वक्त जारी हैं। आज से 2 दिन कबल जब जो है वो हमारे कुछ सोर्सेज से जब हमारी बात हुई तो तहरीक इंसाफ की जानब से ये कहा जा रहा था कि हर सूरत जो है वो डी चौक पर उन्होंने पहुंचना है और जो फाइनल जो धरना दिया जाएगा वो डी चौक पर दिया जाएगा। आज जो है वो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के माबेन जो है मुज़ाकरात का ये सिलसिला जारी है। तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है वो जो है वो आज जो बानी PTI हैं उनसे उन्होंने मुलाकात भी की। मुलाकात में जो है वो धरने के हवाले से ज़राए की जानब से ये बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जो आइंदा की हिकमत अमली है इस हवाले से जो है वो बानी PTI से मशावरत की और आइंदा की जो हिकमत अमली आइंदा जो आगे का लायामल है वो जो है वो इस मुलाकात का मौजू रहा है। ज़राए की जानब से ही बताया जा रहा है कि इस वक्त जो है मुज़ाकरात का ये सिलसिला जारी है। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ जो कि बज़ाहिर लग ये रहा है क्योंकि अब जो है
वो दोनों जो हुकूमत हैं और तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है प्लेटफॉर्म एक टेबल पे बैठी हैं। मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, गो कि अच्छी बात है, मुज़ाकरात का ये सिलसिला रहना भी चाहिए और यही जो है इस मुल्क के लिए बेहतरी है। यकीनन ये जो भी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है, इसका जो हल है वो मिल बैठने में भी है, मिल बैठने में ही है। जब ये दोनों जमातें जो है वो पीपल पार्टी, नून लीग, इसके साथ साथ है तहरीक इंसाफ और दीगर जो पार्टियां हैं, ये मिलकर बैठेंगी तभी जो है ये मामलात जो इस वक्त हैं जो एक ऐसी सियासी बिगड़ती सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इसका हल तलाश किया जा सकता है। तो यकीनन जो है इस वक्त जो है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है मुज़ाकरात का ये सिलसिला जारी है। ये हम आपको ब्रेकिंग दे रहे हैं कि इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ और हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान जो है मुज़ाकरात का ये सिलसिला जारी है। अब इस हवाले से जैसे ही कोई डेवलपमेंट होती है हम आपसे ज़रूर जो है इस हवाले से शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त जो है तहरीक इंसाफ का जो काफ़िला है जिसमें ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 50,000 के करीब जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो मौजूद हैं और वो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होने के बिल्कुल करीब हैं। 26 नंबर जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट समझा जा रहा है और यहाँ पे पुलिस, एफसी और रेंजर्स की भारी नफरी जो है तैनात की गई है। इस मकाम पर जो है वो इससे कुछ ही फासले पर तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो पेशावर से काफ़िला आ रहा है वो जो है वो ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि पहुँचने वाला है। इससे कबल जो है कटी पहाड़ी समेत मुतअद्दिद अटक पुल जो है वहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, जो काफ़िला था, उसे रुकावटों का सामना था। लेकिन ये तमाम तर जो रुकावटें हैं अबूर करके तहरीक इंसाफ का जो काफ़िला है वो इस वक्त 26 नंबर चुंगी के करीब पहुँच चुका है। इस हवाले से मज़ीद जैसे ही कोई डेवलपमेंट होती है उससे हम आपको आगाह करेंगे। इस वक्त अगर डी चौक के इतराफ़ की अगर बात की जाए तो डी चौक के इतराफ़ में पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। पुलिस, लेडीज़ पुलिस एहलकार तैनात हैं। इसके साथ साथ जो है सिंध पुलिस के जो एहलकार हैं वो बड़ी तादाद में डी चौक के इतराफ़ में तैनात किए गए हैं। अब जो है मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू हो रहा है, लग यही रहा है कि और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि दोनों जो मुज़ाकराती टीमें बैठी हैं तो इसमें बेहतर हल निकलेगा जो कि इस मुल्क और यहाँ के रहने वाले जो शहरी हैं उनके लिए बेहतर होगा। वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।